हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमडी मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम फिर से करते हैं पिनाकल पब्लिकेशन की बुक से परसेंटेज चैप्टर को। तो आइए देखते हैं परसेंटेज में इसके कुछ आगे के क्वेश्चंस को। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल एमडी मैथ सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे साथ हर वीडियो और हर नए अपडेट के साथ जुड़े रहें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है। यदि परिणामी संख्या 72 है तो मूल संख्या क्या है? देखिए, मूल संख्या क्या है? मूल संख्या हम मान लेते हैं पहले 100 यूनिट है। क्या है? 100 यूनिट मान लेते हैं। कह रहा है कि इसमें 25% की वृद्धि की जाती है। अगर ये 100 यूनिट है, इसमें 25% की वृद्धि की जाती है, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसमें 25% की वृद्धि की जा रही है तो ये 100 यूनिट है, 25% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 125 यूनिट हो जाएगा। 125 यूनिट हुआ ये। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिर 10% की कमी की जाती है। जब 10% की कमी की जाएगी तो ये होगा कितना? 90% होगा। इसका 90% निकाल देते हैं। 90% निकालते हैं किसका? 125 का। तो 125 का 90% क्या होगा? 125 का 90% निकालेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, और ये हो जाएगा क्या? इसको काटते हैं, ये 2 और ये 45। ये होगा कितना? 45 पंचे क्या होगा? 55 25 कैरी 2, 5 चौक 20, 2 22, 222/2। अब 222/2 सॉरी 225 55 25 के 5 हाँसी 2, 5 चौक 20, 2 22, 225/2 का मतलब क्या हुआ? ये होगा कितना? 112 दूना 224, मतलब 112.5 हो जाएगा। ये 112.5, इसको काटेंगे तो 112.5। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 112.5 यूनिट। इसमें 10% की कमी हुई तो 125 का 90% निकाल दिया तो कितना हो गया? 112.5। तो क्या कह रहा है? कह रहा है यदि परिणामी संख्या 72 है तो मूल संख्या क्या है? देखिए, परिणामी संख्या 72 है, मतलब ये जो आया 112.5 यूनिट, यही तो परिणामी संख्या है। पहले 100 यूनिट था, इसमें 25% की वृद्धि हुई तो ये 125 यूनिट हो गया। फिर 10% की कमी हुई तो यहाँ से डायरेक्ट हमने 125 का 90% निकाल दिया तो ये परिणाम कितना आया? 112.5। मतलब ये 112.5 जो होगा यूनिट, ये 72 के ही बराबर हो जाएगा। चूँकि इसमें दे रहा है परिणामी संख्या 72 है, तो यहाँ से ये 112.5 यूनिट बराबर 72 के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 72, ये बटे में कितना? 112.5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 720, मतलब यहाँ से दशमलव हटाया तो ऊपर 0 हो गया, ये 1125। तो 1 यूनिट की वैल्यू 720। तो हमको चाहिए क्या? मूल संख्या। मूल संख्या हमने कितना माना है? 100 यूनिट माना है। 1 यूनिट बराबर 720/1125, तो 100, तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 720 बटे में 1125, और ये गुणे में क्या? 100। तो बस इसी को काट देते हैं। इसको काटते हैं किससे? इसको 25 से काटते हैं। 25 चौका 100, यहाँ पे 12 बचा तो 125 होगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100। इसको काटते हैं किससे? 9 पचे 45, 9 अट्ठे 72। इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा तो ये 16 आएगा। तो 16 चौका क्या आ गया? 64 आ गया। तो ये क्या आ जाएगा? 64 हमारा क्या? मूल संख्या हो जाएगी। तो मूल संख्या क्या हो गई? मूल संख्या बराबर क्या? 64, 64। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या है? 2 उम्मीदवारों के द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 20% प्राप्त हुए, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या, यह मानते हुए कि सभी मत वैध हैं। देखिए, जब 2 कैंडिडेट आपस में चुनाव लड़ते हैं तो वोटिंग अपने आप में क्या होती है? हमने बताया था 100% पे वोटिंग होती है। 100% पे क्या होती है? वोटिंग होती है। कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 20% प्राप्त हुआ
प्राप्त हुए, फिर भी वह 600 मतों से हार गया। अगर एक कैंडिडेट को 20% वोट मिल रहा है कुल वोट का, तो दूसरे को, तो सेकंड वाले कैंडिडेट को मिलेगा 80%। इसको 20% मिला तो इसको 80% मिलेगा। तो वह फिर भी कह रहा है कि 600 मतों से हार रहा है। तो इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका और इसका डिफरेंस होगा 60% का डिफरेंस होगा। तो यही 60% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा? मतलब हारने वाला जो है वो 60% के डिफरेंस से हार रहा है, जो कि कितने मतों से हार रहा है? 600 मतों से हार रहा है। तो 60% की वैल्यू क्या 600 हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 1% की वैल्यू हो जाएगी 10 हो जाएगी। 600 में 60 से भाग देंगे तो 10, 1% की वैल्यू 10। तो कह रहा है कि चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? यह मानते हुए कि सभी मत वैध हैं। तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? हमने क्या माना था? 100% होता है, 100% पे वोटिंग होती है। तो कुल मत क्या हो जाएगा? 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100 और गुणे में ये 10। तो कुल मत क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा कुल मत बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कितनी कमी होगी? देखिए, कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी की जाती है। जो टैक्स है या कर है, टैक्स में क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5, 1/5। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? क्योंकि कमी हो रही है तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका? 5:4। ठीक, ये इसका रेशियो। फिर क्या कह रहा है कि और उसकी खपत में 15% की वृद्धि होती है। जो उसकी खपत है, खपत में क्या हो रहा है? 15% की वृद्धि हो रही है। 15% की वृद्धि क्या मतलब क्या? 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20, 3/20। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 20 रेशियो, ये 20 और ये प्लस इसमें जुड़ जाएगा, ये 3 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20:23 इसका खपत का रेशियो आ गया। तो क्या कह रहा है कि राजस्व में कितनी कमी होती है? तो राजस्व में कितनी कमी? देखिए, राजस्व बराबर क्या होता है? राजस्व बराबर होता है खपत गुणे में क्या? आपका कर। ये होता है राजस्व बराबर खपत गुणे कर। तो देखिए खपत हमारा क्या था? खपत का रेशियो हमने क्या निकाला था? ये है 20:23। 20 पहले खपत 20 था, अब कितना हो गया? ये 23 हो गया। फिर गुणे में कर का रेशियो क्या है? कर पहले 5 था और अब ये कितना हो गया? घट के 4 हो गया। ये भी गुणे में। तो राजस्व यहाँ से क्या निकल जाएगा? ये 20×5 ये 100 हो जाएगा। और ये 23 चौका कितना होता है? 4×3 12, 4×2 8, ये 92। ठीक, तो ये इसका क्या था? ये इसका पहले का राजस्व था और ये इसका अब का राजस्व है। ये इसका अब का राजस्व है। तो इसमें क्या हो रहा है? राजस्व बराबर खपत गुणे कर। तो हमने सबको निकाल दिया। ये इसका पहले का राजस्व है 100 और ये इसका 92 अब का राजस्व है। तो राजस्व में कितनी कमी हो रही? देखिए, पहले 100 यूनिट था, अब ये कितना हो गया? 92 यूनिट हो गया। तो इसमें कितनी की कमी आई? 8 यूनिट की कमी आई। 8 यूनिट की कमी आई। तो हमसे पूछ रहा है कि राजस्व में कितनी कमी होती है? परसेंट में पूछ रहा है। तो परसेंट कमी क्या होगा? परसेंट कमी बराबर क्या होगा? परसेंट कमी बराबर कुल कमी। 8 बटे में पहले की वैल्यू ये 100 और गुणे में ये 100 हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। तो ये 100 से 100 कट जाएगा। परसेंट कमी बराबर क्या हो जाएगा? 8%। 8% की कमी हो जाएगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ और 30% मत अमान्य थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। देखिए, टोटल वोट इसमें कितना है? टोटल वोट बराबर कितना है? ये है 7500। 7500 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ और 30% मत अमान्य थे। 30% मतलब अमान्य थे या इनवैलिड थे। तो वैलिड कितने होंगे? ये 7500 का 70% हो जाएगा।
मतलब तीन, जब 30% मत जो है इसमें इनवैलिड थे तो वैलिड कितना होगा, 70% बचेगा, 70% इसका हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एक को कुल वैध मतों का 40% प्राप्त हुआ तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या, अगर एक को 40 मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा, 60% मिलेगा। तो इसी को सॉल्व कर देना है बस। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये भी गया, ये भी गया, तो क्या आया 75 और गुणे में क्या, ये 7 छंग 42। अब 75 का 42 से गुणा कर देंगे, 75 और ये गुणे में 42, तो 2 पंचे 10, कैरी 1, 5 चौक 20, 7 दूना 14, 20 और 14 34, 1 35 की 5, कैरी 3, 7 चौक 28, 3 31। तो क्या आ गया, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी आ गई, 3150। 3150 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3150 यही इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या है, कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक विधानसभा चुनाव में विजेता को कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ। कुल मतों का 5% मत अवैध घोषित किया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,20,000 है तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें मतदाताओं की कुल संख्या कितना दे रहा है, 3,20,000, 3,20,000, 3,20,000, ये क्या है, ये मतदाताओं की कुल संख्या है। 3,20,000 मतदाताओं की कुल संख्या है। कह रहा है कि विजेता को कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ, कुल मतों का 5% मत अवैध था। देखो 5% मत इसमें अवैध था तो वैध कितना होगा, वैध होगा 95%। तो 3,20,000 का हम क्या करेंगे, 95% निकाल लेंगे। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि विजेता को कुल वैध मतों का 56% प्राप्त हुआ तो जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या। देखो जो विजेता है उसको वैध मत का मतलब इसका जो है वो 56% मिल रहा है, तो इसी का 56% निकाल देंगे। तो ये क्या होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या बचा, 32 गुणे में ये 95 और गुणे में क्या, ये 56। बस इसी को गुणा कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए 32 का हम 95 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 दूना 10 की 0, कैरी 1, 9 दूना 18, 5 3 15, 18 15 33, 1 34 की 4, कैरी 3, 9 3 27, 3 30। ये हो गया इसका गुणा, मतलब कितना 30 40, 3,040। अब गुणे में क्या 56 करना है, तो इसको गुणा करते हैं, इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं, 50 और 6 में। तो पहले 50 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये 5 शून्य में 0, 5 चौक 20, 0 कैरी 2, 5 3 15। ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा एक और। ये क्या हो जाएगा, 6 शून्य में 0, 6 चौक 24 के 4, कैरी 2, 6 3 18। तो ये प्लस में हो जाएगा। अब इसको इसमें जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये 0 और ये 4 और ये 2 और ये 8 2 10, 0 कैरी 1, 5 1 6 1 7। ये आ गया कितना, आ गया 1,70,240। तो क्या आ गया, ये आ गया क्या, जीतने वाले उम्मीदवार के लिए डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी आ गई, 1,70,240, 1,70,240। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 1,70,240। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 54,450 है तो 2 वर्ष पूर्व यह कितनी थी। देखिए गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से लगातार वृद्धि हो रही है। 10%, 10% बराबर क्या होता है, 1/10। इसका रेशियो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो रही है तो ये प्लस, तो 10 रेशियो में 11। तो इसका मतलब क्या, 10 रेशियो में 11, मतलब पहले वर्ष में जो है गांव की जनसंख्या में जो है 10% की वृद्धि हुई तो क्या हो गया, 10 से 11 हो गया। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे वर्ष में भी इसमें 10% की वृद्धि हुई तो क्या हो गया, 10 से ये रेशियो 11 हो गया। तो क्या कहे, 2 वर्ष पूर्व यह कितनी थी। देखिए अब इसका गुणा कर लेते हैं, 10 दाम 100, 100 रेशियो में 11 ग्राम में 121। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि
यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है 54,450, तो दो वर्ष पूर्व यह कितनी थी पूछ रहा है। मतलब ये वर्तमान ये 121 बराबर कितना है 54,450, 54,450 के बराबर है। तो इसको काट देते हैं, इसको 11 ग्राम में 121 और ये क्या हो जाएगा 11 चौका 44, यहाँ पे कितना बचा 10 बचा, तो ये कितना हो गया 104, 104 हाँ 11 नौइयाँ 99, यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, 11 पचे 55। अब फिर से काटते हैं तो क्या 11 चौका 44, यहाँ पे क्या बचा 5 बचा, हाँ 5 बचा तो 11 पचे 55, 450। मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, एक यूनिट बराबर आ गया कितना, एक यूनिट बराबर 450 के, एक यूनिट बराबर 450 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व यह कितनी थी, मतलब ये तो 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 यूनिट बराबर हो जाएगा क्या 450 और ये गुणे में क्या 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45,000, 45,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 45,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। एक छात्र को अधिकतम कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक छात्र को कितने अधिकतम अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि कैंडिडेट को जो है x मार्क्स जो है अधिकतम प्राप्त हो सकते हैं, या इसको मान लेते हैं x बराबर मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, जो कि एक कैंडिडेट या एक छात्र पा सकता है। 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, मतलब उसको कैंडिडेट को पास होने के लिए 340 अंक उसको लाना ही लाना है। एग्ज़ाम में उसको 340 अंक लाएगा तब वो पास होगा। और क्या कह रहा है कि एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। देखिए छात्र को जो है कुल अंकों के मतलब x के जो है 12% से उसको फेल किया जा रहा है, और जो है 244 अंक वो पाया भी है और उसको 12% के अंक से फेल भी किया जा रहा है। तो ये किसके बराबर होगा, ये 340 के बराबर हो जाएगा, ये 340 के बराबर हो जाएगा। कैसे देखिए, मतलब उसको 340 अंक लाना था और वो पा कितना रहा है 244, और उसको फेल कितने से किया जा रहा है 12% से फेल किया जा रहा है। मतलब अगर वो 12% नंबर और लाता तो इसमें 244 में जोड़ के तो ये 340 के बराबर आ जाता, तब वो पास हो जाता। तो क्या करेंगे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए x गुणे में ये 12 बटे में 100 प्लस 244 बराबर किसके 340 के। अब क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 4 तियाँ 12 4 25, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बटे में 25 बराबर क्या, ये 340, ये 340 से ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, 340 से जो है जब घटाएंगे इसको 240 को तो क्या आएगा, 340 को 240 से घटाएंगे तो आएगा कितना, 6 4 10 9 4 13 96 आएगा, 96 आएगा। 340 से 244 को घटा दिए, करके देख लेते हैं। 340 244 है, ये 4 है 6 और ये 13 9 4 13, हाँ ठीक है 96 होगा। तो इसको काट देते हैं, 3 से इसे कटेगा तो कितने बार में, 3 त्रिक 9 3 दूना 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32 और गुणे में क्या ये 25, 32 और गुणे का 25, 32 25 का गुणा कर देते हैं, क्या होगा 32 गुणे में 25, 5 दूना 10 कैरी 1, 2 दूना 4 5 तिये 15, 15 4 19 से 1 20 शून्य कैरी 2, 3 दूना 6 2 8, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 800 आ गई। मतलब उसका एग्ज़ाम का कुल पूर्णांक जो था, या एक छात्र को अधिकतम कितने मिल सकते हैं 800 मिल सकते हैं। कोई भी छात्र है उसको 800 अंक मतलब एक परीक्षा में वो पा सकता है मैक्सिमम, जो कि हमने x माना था, x की वैल्यू 800। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 क्या है, एक शहर की जनसंख्या में पहले दूसरे और तीसरे वर्ष में क्रमशः 5 2 और 6% की वृद्धि हुई। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या
56,763 हो गई। शहर की प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात कीजिए। शहर की प्रारंभिक जनसंख्या देखिए, मान लेते हैं हम इसमें x है, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। कैसे देखिए, एक शहर की जनसंख्या में पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष में कम से कम 5, 2 और 6% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हुई, क्या मान लो ये 105 बटे में ये 100 गुणे में क्या ये 102 बटे में ये 100 और ये 106 बटे में ये 100। देखिए इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसको डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 56,763 हो जाता है, 56,763। तो इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा और ये 51 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा और ये 53 हो जाएगा। इसको 2 से काट रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये x गुणे में क्या 21 बटे में 20 गुणे में क्या ये 51 बटे में 50 गुणे में क्या 53 बटे में 50 बराबर किसके 56,763 के। अब थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, देखते हैं क्या होता है। इसको काटते हैं, चेक करते हैं काट के, 51 से काट देते हैं। देखिए 56,763 डिवाइडेड बाई 51 करते हैं, देखते हैं। ये एक बार में गया तो ये 51 आया, यहाँ पे क्या बचा 5 बचा 57, फिर से एक ही बार में जाएगा तो 51 होगा, ये 6 बचा और यहाँ पे 6 आया, 6 आया तो क्या फिर भी एक ही बार जाएगा तो ये 51, ये 5 बचा और ये 1 बचा 53। अब क्या होगा, ये 51, हाँ 3 बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15 कट गया। देखिए 51 से भाग दिए तो कितना आया 1113। अब इसको देखते हैं, काटते हैं, किससे कटेगा, ये किससे कटता हुआ नज़र आ रहा है, इसको 21 से ही काट देते हैं तो क्या होगा, 21 पंचे कितना होता है 105, 21 पंचे 105, यहाँ पे कितना बचा 111 में से 105 गया तो 6 हो गया, तो ये क्या होगा, ये होगा क्या और 63 हो जाएगा, ये 63, तो ये हाँ 63 तिया 63 हो गया ना, तो 21 तिया 63, हाँ 63, हाँ सॉरी 3 बार में जाएगा तो ये क्या होगा 21 से काटे तो ये 53 बार में गया, तो 53 से 53 ये भी कैंसिल हो गया, तो x बटा क्या बचा, x बटा ये सबका गुणा कर लेते हैं 20 50 50 का, 55 25 दूना 50 और ये 55 25 दूना 50 और ये 3 0 1 2 3 1 2 3 बराबर, इधर तो एक ही बचा है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 50,000। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 क्या है, एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5% और 0.5% है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि की गणना की। देखिए शहर की जनसंख्या कितना है 2,25,000 है, 2,25,000 है, क्या ये शहर की जनसंख्या है, और इसमें वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5% और 0.5%। देखिए जन्म दर क्या है, जन्म दर क्या है 4.5% और मृत्यु दर कितना है, मृत्यु दर है हमारा 2.5%। मृत्यु दर कितना है 2.5%, ये है। देखिए जन्म दर का मतलब क्या हुआ, जन्म दर का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ष जो है जनसंख्या में 4.5% की दर से वृद्धि होगी, और मृत्यु दर में क्या होगा 2.5% की दर से प्रत्येक वर्ष जो है उसमें जनसंख्या घटेगी, क्योंकि जन्म दर में क्या होता है जनसंख्या बढ़ती है, मृत्यु दर में घटती है। तो देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, तो इसमें क्या, इसमें वृद्धि दर निकाल लेते हैं, वृद्धि दर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा 4.5% से 4
2.5 से 2.5% ये घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2% आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो क्या करेगी, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि की गणना कीजिए। 2 वर्ष बाद कह रहा, देखिए 2 वर्ष बाद। हाँ, तो 2% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2% की फ्रैक्शन होती है 1/50, 1/50। हाँ, तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, 50/51, 50/51। हमसे 2 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, इसका वर्ग कर देंगे, 50 का वर्ग और 51 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा, ये 50 का वर्ग मतलब ये 2500, रेशियो में 51 का वर्ग क्या होता है, 51 का वर्ग होगा, 51 का वर्ग क्या होगा, ये करके देख लेते हैं। 51 का वर्ग, 1 1 1 पंचे 5, 5 1 5 5 25, 1 5 5 10, 5 5 10 के शून्य हासिल 1, 25 1 26। हाँ, 2601 हो जाएगा, 2601, 2601 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि की गणना कीजिए। तो देखिए ये 2500 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2500 की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, ये 2,25,000 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हमसे 2 वर्ष के बाद का पूछा था, ये हमारा वर्तमान का है। ये 2 जीरो कैंसिल, 25 यूनिट बराबर किसके, 225 और ये 0। तो इसको काटते हैं तो क्या होगा, इसको काट देते हैं, ये 5 है तो 25, ये 25 9, हाँ 25 8 225 9 225, 90 बार में गया। तो 1 यूनिट बराबर 90 के। देखिए 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर 90 के, तो हमको चाहिए कितना, 2601 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 90 के, तो 2601 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, ये 2601 गुणे में क्या, ये 90। तो 9 एकम 9, 9 शून्य में शून्य, 9 छंग 54, 4 हासिल 5, 9 दूना 18 5 23, ये कितना आ गया, इतना आ गया, कितना आ गया, ये 2,34,090 आ गया। ये क्या आ गई, ये आ गई 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, ये हो गई। तो इसमें क्या पूछा, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए पहले कितनी थी जनसंख्या, 2,25,000, अब कितनी है, 2,34,090, 2,34,090। तो इसमें से घटा देंगे 2,25,000 को, तो ये आ जाएगा, इसमें से वृद्धि आ जाएगी, 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये इधर उधार लेंगे तो ये 14, 9 5 14, और ये 0 और ये 0, तो कितना आया, आ गया 90 90, मतलब 9,090। तो जनसंख्या में 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, 9,090। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, क्वेश्चन नंबर 110 में क्या है, कह रहा है कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और बाद में 8% की कमी की जाती है। पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। देखिए इसको डायरेक्ट हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे क्या होता है, कुल परसेंट परिवर्तन क्या होता है, A + B + AB बटे में 100, बटे में 100, ये पूरे का परसेंट होता है। तो कह रहा है कि एक पुस्तक के मूल्य पहले 8% की वृद्धि की जाती है। तो मान लीजिए ए यहाँ पे 8% प्लस, फिर क्या कह रहा है कि, फिर कह रहा है कि फिर 8% की कमी की जाती है, तो ये -8% प्लस क्या, ये 8 और गुणे में क्या, -8 बटे में क्या, ये 100। देखिए ये 8, ये प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, 8 × 64 बटे में 100। तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 8 -8, और ये माइनस क्या, इसको इससे भाग देंगे तो क्या होगा, 0.64। ये प्लस से, ये माइनस से प्लस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -0.64% हो जाएगा। क्या, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें, पुस्तक के मूल्य में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। देखिए इसका चिन्ह क्या आया है, इसका चिन्ह माइनस का है, तो इसमें क्या होगा, जब माइनस का आता है तो क्या होता है, हमेशा कमी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 0.64% की कमी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 0.64% की इसमें कमी हो जाएगी, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है।
देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 में क्या है, कह रहा कि एक पेन की कीमत में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और बाद में बिक्री में कमी के कारण कीमत में 20% की कमी की जाती है। तो पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात की। देखिए पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। देखिए रख देते हैं इसी ट्रिक पे, ए प्लस बी प्लस क्या, ए बी बटे में 100, ये होल परसेंट। पहले क्या हो रहा है, पहले जो है 15% की वृद्धि की जा रही है तो 15, फिर प्लस में क्या हो रहा है, फिर हो रहा है क्या 20% की कमी की जाती है तो -20, फिर ये प्लस में क्या हो जाएगा आपका 15 और गुणे में -20 बटे में क्या 100, तो ये क्या हो जाएगा 15 -20 और ये प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस, तो ये 300 हो जाएगा बटे में क्या 100। इसको काट देते हैं तो 3 बार में गया, ये यहाँ से -20 और ये 15, तो ये -5 -3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ये 3 है बराबर क्या हो जाएगा -8%। तो इसमें क्या हो जाएगा, कह रहा है कि पेन के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो इसमें -8% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112 क्या है, एक परीक्षा में गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए और आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए गोपाल है और आशा है और कौन है, सचिन है। और कह रहा है कि गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। तो गोपाल ने आशा से 15% अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब ये क्या 20 1 3, गोपाल ने मतलब ज़्यादा पाया तो ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, और रेशियो में आशा कितनी हो जाएगी, आशा 20 रहेगी। क्योंकि गोपाल आशा से जो है 15% अधिक अंक पाता है तो गोपाल ये 3 इसमें जुड़ जाएगा तो 23/20 हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किया। आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, 10% बराबर 1/10। तो आशा ने सचिन से 10% अधिक अंक प्राप्त किया तो ये आशा मतलब ये 11 रेशियो में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, मतलब आशा 11 और सचिन 10। तो सबका रेशियो बनाते हैं, ये रेशियो में 20 हो जाएगा इधर और ये रेशियो में 11 हो जाएगा। तो इन सब का गुणा कर लेते हैं क्या होगा। तो अब क्या करते हैं, इन सब का गुणा कर लेते हैं आपस में। जैसे ये 23 का 11 में गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो क्या 23 का 11 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 23 दहम्मा 230 और ये 23 इक्कम 23, तो 3 3 2 5 253, ये आएगा कितना 253। और ये रेशियो में 11 दूना 22, ये तो 220 हो जाएगा और रेशियो में क्या हो जाएगा 20 दहम्मा 200 हो जाएगा। हमसे क्या रहा है, कह रहा है कि गोपाल ने सचिन से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए। तो गोपाल ने सचिन से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए। इसका और इसका कितना डिफरेंस है, 53 का डिफरेंस है। मतलब गोपाल ने सचिन से 53 अंक अधिक प्राप्त किए तो कितने प्रतिशत मतलब अंक प्राप्त किए अधिक। तो गोपाल ने सचिन से कितने % अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए गोपाल सचिन से 53 अंक अधिक पा रहा है तो परसेंट में निकालेंगे तो क्या हो, कितना % अधिक पाया, मतलब क्या 53 बटे में किससे, सचिन से 200 और ये गुणे में क्या 100। तो 100 से ये 2 बार में गया तो क्या आएगा, ये आएगा 53 बटे में 2, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 26 दूना 52, मतलब 26.5%। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी 26.5% इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 क्या है, एक परिवार चावल सब्जियों और खाना पकाने के तेल पर 9:11:11 के अनुपात में खर्च करता है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि होती है तो परिवार की वस्तुओं के कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। देखिए क्या है, चावल है, सब्जी है और खाना है, इसको लिख देते हैं। देखिए चावल है और क्या है, सब्जी है और क्या है, खाना है।
कह रहा है कि चावल सब्जी और खाना पकाने के तेल पर 9:11:11 के अनुपात में खर्च करते हैं। देखिए ये 9 रेशियो में, ये 11 रेशियो में क्या है, ये रेशियो में है 5। ये जो है इस अनुपात में जो है खर्च करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सब का 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। कह रहा है कि यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि होती है। देखिए जब चावल में 10% की वृद्धि होगी, 10% की वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, 110% हो जाएगा। तो 90 का 110% क्या होगा, 90 का जब हम 110% निकालेंगे तो क्या होगा, परसेंट 90 गुणे 110, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1199, 99 हो जाएगा, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा 99। फिर क्या कह रहा है कि ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें कितनी वृद्धि हो रही है, इसमें 20% की वृद्धि होती है। तो 110 का जब 20% की वृद्धि होगी तो ये होगा कितना, 120% हो जाएगा। 110 का 120%, 110 का 120%, परसेंट से 2 जीरो गया। 11 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 11 गुणे 12 कितना होता है, 11 गुणे 12 हो जाएगा आपका 132, 132 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 132। फिर क्या कह रहा है, खाना पे कितना कर रहा है, खाना पे का वो कर रहा है कितना, 30% की वृद्धि करता है। तो 50 का 30% क्या हो जाएगा, 50 का जब इसमें 30% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो 50 का 130% क्या होगा, 50 का 130%, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 13 पचे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कीमतों में क्रमशः 10, 20 और 30% की वृद्धि होती है तो परिवार की वस्तुओं के कुल खर्च में कितनी वृद्धि होगी। देखिए कुल खर्च, देखिए ये कुल खर्च यहाँ से कितना निकलेगा, यहाँ से कुल खर्च निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 110, 90, 200 और ये 50, ये 250 हो जाएगा, मतलब उसका पहले का जो था। और अब जब इसमें वृद्धि हो रही है, चावल में 10%, सब्जी में 20% और खाना में 30%, तो अब क्या हो जाएगा, इसका जो इसकी अब इसका क्या होगा, टोटल करेंगे तो 90, 99, 132 और 65, 65 और 132, 5 2 7, 6 3 9, 197, 197 में 99 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 7 16, कैरी 1, 9 9 18 1 19, 9 कैरी 1, 296, ये 296 यूनिट होगा। तो अब इसमें निकाल लेते हैं, इसमें कितनी वृद्धि हुई, इसको इसमें से घटाएंगे तो 296 में से हम 250 घटाते हैं तो क्या होगा, ये 6 होगा और ये 4 होगा। तो 46 यूनिट की इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें 46 यूनिट की वृद्धि हो रही है। तो इसके मूल्य में, मतलब पहले 250 यूनिट था, अब कितना हुआ 296। तो 46 यूनिट की वृद्धि हो रही है तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। तो परसेंट वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, 46 बटे में क्या कर देंगे, ये 250 कर देंगे पहले की वैल्यू, गुणे में ये 100 कर देंगे, बस यही करना था। 0 से 0 कट जाएगा, इसको 55 25, 5 दूना 10, ये क्या हो जाएगा, 46 दूना 92 बटे में क्या 5, 92 बटे 5। अब 92 बटे 5 करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 5, 18 पंचे, हाँ 90, ये 18 बार में गए, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, तो 2 बचा तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, 18.4, 18.4%। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, 18.4%, 18.4% ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या है। अपने वेतन का 20% किराना और शेष का 30% मासिक घर के किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 बचता है, उसका मासिक वेतन क्या है। मान लेते हैं मासिक वेतन बराबर x मान लेते हैं, मासिक वेतन बराबर x मान लेते हैं। तो
कह रहा है कि अपने वेतन का 20% किराना पर और 30% मासिक घर के किराए पर खर्च करने के बाद अगर वो 20% किराने पे खर्च करता है तो बचत कितनी करेगा? 80%। तो x का 80% निकालेंगे। फिर गुणे में क्या कह रहा है? कह रहा है कि 30% मासिक घर पे के किराए पर 30% किराए पे खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 70%। 70/100 बराबर उसके बाद बचता कितना है? 8400 बचता है। 8400 बच रहा है। तो बस इसी को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा? ये एक जीरो से दो जीरो से दो जीरो एक कट गया। इसको काटेंगे तो क्या? 7 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84 और इसको काट देते हैं 4 से। 4 दूना 8, 4 25 और ये 2 छंग 12 इधर 6। तो x बटे ये क्या बचा? x बटे 2500 बचा बराबर कितना? 6 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 150 और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 15,000 आ गई। तो ये क्या है? ये क्या है? ये उसका मासिक वेतन है 15,000। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। यदि सी का मान 8085 दिया गया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ए है रेशियो में, ये बी है रेशियो में सी है। कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। देखिए 17.5%, इसका हम फ्रैक्शन बना लेते हैं। देखिए 175, ये हो जाएगा क्या? 1000। ये तो परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 और दशमलव हटाए तो नीचे, ये दशमलव हटाए तो नीचे एक और जीरो। इसको काट देते हैं किससे? 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। तो क्या कह रहा है? संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। 17.5% कम है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आया कितना? 7/40 आया, ये माइनस का। संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है तो क्या ये इससे घट जाएगा? 40 से 7 तो एक बी कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा आपका? ये 40 हो जाएगा। चूँकि संख्या बी जो है वो संख्या ए से 17.5% कम है तो बी 33 हो जाएगा, ए 40 हो जाएगा। ए जो है बी जो है इससे कम है, ए से जो है कम है, 33 है और ये 40 है। फिर क्या कह रहा है? जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। देखिए 22.5% मतलब क्या? 225 बटे में 1000 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसको काट देते हैं किससे? 25 चौका 100, ये 40 बार में गया और ये क्या हो जाएगा? 25 अट्ठे 200, 25 9 250। संख्या सी बी से 22.5% अधिक है तो ये क्या है? 9/40, 9/40 ये प्लस। तो रेशियो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संख्या सी संख्या बी से अधिक है। मतलब क्या? ये सी आपका क्या हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा और ये आपका संख्या सी संख्या बी से, तो ये हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 40 हो जाएगा रेशियो में, ये 40। तो अब इन सबका रेशियो बना लेते हैं। तो रेशियो बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये भी 40 हो जाएगा और ये आपका 33 हो जाएगा। तो अब इन सब का गुणा करते हैं तो ये 1600 हो जाता है रेशियो में। ये आपका हो जाएगा कितना? 4 तियाँ 12, 2 4 तियाँ 12 1 13, 1320 हो जाता है रेशियो में। ये कितना हो जाएगा? 33 का 49 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 9 3 27 कैरी 2, 9 3 27, 4 तियाँ 12 27 और 12 39, 39 और 2 41 के 1 कैरी 4, 4 3 12, 12 4 16, ये हो जाएगा 1617, 1617 हो जाएगा। तो और हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि यदि सी का मान 8085 दिया गया है। देखिए सी का मान भी दिया गया है। सी बराबर क्या दिया गया है? 8085 दिया गया है। तो सी की वैल्यू क्या है? 1617 यूनिट। तो इसको रख देते हैं यहाँ से। 1617 बराबर किसके हो जाएगा? ये 8085 के बराबर हो जाएगा। इसको काटते हैं पीटते हैं, देखते हैं क्या होगा। इसको काटेंगे तो क्या होगा?
ये 1617, ये 5 से कटता हुआ दिख रहा है। देखिए 1617 को 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, ये 5 सत्ते 35, 5 और हासिल थी 5 का 5 3 8। हाँ ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ से 1 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ से, यहाँ फिर से लिख देते हैं। देखिए 1617, देखिए हमको फिर से बताते हैं। देखिए कह रहा है कि सी का मान 8085 दिया गया है। सी की वैल्यू हमारी कितनी है, 1617 यूनिट, तो किसके बराबर हो जाएगा, 8085 के बराबर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। 5 सत्ते 35, कैरी 3, 5 कम 5 3 8, 5 छंग 30, कैरी 3, 5 कम 5 3 8। तो 1 यूनिट बराबर क्या आया, 1 यूनिट बराबर 5 क्या आया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो ए का मान पूछ रहा है। 1 यूनिट बराबर 5 के, तो ए का मान कितना है, 1600 है। ए का मान यहाँ से क्या है, 1600 है। 1600 यूनिट है तो 1600 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1600 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 1600 और ये गुणे में 5, तो 16 पंचे 80 और ये 2 जीरो 8000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का मान हो जाएगा 8000, ए बराबर 8000। तो बस परसेंटेज में आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आज का क्लास कैसा रहा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।